तो बच्चों अब हम इस भाग में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम चुनाव अभियान के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार करते हैं, किस प्रकार से वो लोगों को अपनी नीतियाँ बताते हैं और साथ ही में हम देखेंगे कि उम्मीदवारों को कौन-कौन से निर्देशकों का पालन करना होता है। तो बच्चों ये जब भाग हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि उस चुनाव के दौरान किन-किन चीज़ों का पालन उम्मीदवारों को करना होता है और अगर वो इस प्रकार की कोई गतिविधि कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो आप एक हीरो बन के, आप एक देश के सच्चे नागरिक बन के आपका कर्तव्य होता है कि पास के पुलिस स्टेशन पे जाएँ और उसकी जो है कंप्लेन करें कि इस तरीके की गतिविधियाँ हमारे क्षेत्र में हो रही हैं, ताकि हमारा जो चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से हो सके। अब बच्चों हम पढ़ेंगे चुनाव अभियान के बारे में। क्या होता है बच्चों, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं जो एक प्रतिनिधित्व एक क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिभा करते हैं। फिर उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिन्हें लोग जो है पसंद करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, उन्हें जिताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो उनके बीच में क्या चलता है? एक समय चलता है जब हमारे जो उम्मीदवार की अंतिम सूची घोषित की जाती है। जो बच्चों चुनाव आयोग होता है, जो चुनाव करवाता है, वो एक सूची जारी करता है जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। एक अंतिम सूची जारी होती है, उसके बाद जो है कोई भी उम्मीदवार उसमें ऐड या जुड़ नहीं सकता। तो उस समय से लेकर के जब तक कि मतदान की तारीख नहीं आ जाती, उसमें बीच में बच्चों 2 सप्ताह का गैप होता है। उन 2 सप्ताहों में क्या होता है, उसमें चुनाव का प्रचार होता है। उसमें हमारे जो नेता होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों तक जाते हैं, उनको अपनी नीतियाँ बताते हैं, अपनी जो है रैलियाँ करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, अपनी नीतियों के प्रति आकर्षित कर सकें, ताकि वो जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे प्रचार कहा जाता है। लोगों तक बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके जो है सारे काम जो है वो करवाएँगे, अच्छी नीतियाँ जो हैं हम वो बनाएँगे और इस प्रकार से लोगों का विश्वास जीतते हैं। बच्चों अब आपको फिर से एक क्रियाकलाप करना है। ये बच्चों क्रियाकलाप जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप ये सारे क्रियाकलाप जो हैं वो करिएगा, क्योंकि ये जब करेंगे तभी आपकी जो विषय है उसमें पकड़ होगी। हमें सिर्फ़ बच्चों सिर्फ़ किताबी नॉलेज नहीं लेना है, हमें जो है बच्चों हम जो है अब एक क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों आपको जितने भी क्रियाकलाप दिए हैं वो आप आवश्यक रूप से करिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ़ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब पढ़ने के लिए, सिर्फ़ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। हमें जो है विषय पर अपनी पकड़ जमानी है और वो तभी जमेगी जब हम इस प्रकार की सारी प्रैक्टिकल व्यावहारिक क्रियाकलाप को करेंगे। अब हमें क्या क्रियाकलाप करना है, इस बार क्या करेंगे बच्चों आप कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव अभियान कैसे चला था? उम्मीदवारों और पार्टियों ने क्या-क्या कहा और क्या-क्या किया? इसकी सूची तैयार करनी है। तो बच्चों पहले हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। आप जो है आपके मम्मी-पापा की इसमें सहायता ले सकते हैं। इसमें जो है आपको देखना है, आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञात होगा, आप इतने बड़े तो हो गए हैं कि जब 2019 था तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद होंगी। क्या पता आपके आस-पास बहुत सारी रैलियाँ जो हुई होंगी, भाषण हुए होंगे, उनमें आप सुनने के लिए गए होंगे, तो उसका जो है आपको अनुभव लिखना है। साथ ही में कौन-कौन से उम्मीदवारों ने, पार्टियों ने किस प्रकार से कहा था और क्या-क्या किया, इसकी जो है आपको एक सूची बनानी है। बच्चों अब जो है हम कुछ लोकप्रिय नारों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों, जब हमारे राजनेता जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, वो अपना प्रचार करने के लिए, अपना अभियान चलाने के लिए जब बाहर निकलते हैं, भाषण देते हैं, रैलियाँ देते हैं, तो उसमें वो कुछ लोकप्रिय नारों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो बच्चों अपने जो जनता है उसके दिमाग में जो है उन नारों को बैठा सके, उनसे उनकी पार्टियों को जो है वो तुलना कर सकें। जैसे कि गरीबी हटाओ करके एक नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, कब? लोकसभा चुनाव के दौरान, और ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ था बच्चों कि ये जो है इंदिरा गांधी उस समय चुनाव जीत गई थी। उसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में एक नारा हुआ था, लोकतंत्र बचाओ। ये जनता पार्टी द्वारा दिया गया था लोकसभा चुनाव में और ये भी नारा लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया था। बच्चों नारे क्या होते हैं? छोटे-छोटे से शब्द होते हैं जो लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं, जो चयनित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जीतने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो उसकी छवि बन जाती है, एक तरीके से पार्टी की छवि बनाने में काम आते हैं ये नारे। उसी प्रकार से वामपंथी दल ने एक नारा दिया था, ज़मीन जोतने वाले को।
ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था। तेलुगु स्वाभिमान, ये तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा दिया गया था, ये आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही बच्चों 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार। जैसे कि बच्चों 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार। इस प्रकार से 2019 में नारा आया था अब की बार फिर से मोदी सरकार, जो नारे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। बच्चों चुनाव आयोग जो है वो हमारे यहाँ चुनाव करवाता है। वो बहुत ही सख्त निर्देश और कड़े कानून बनाता है, जिसके तहत ही आपको चुनाव में चलना होता है, उम्मीदवारों को चलना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दंड का भागीदार होता है। चुनाव आयोग जो होता है वो बच्चों किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तभी जाके ये स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से चुनाव करा सकता है। यहाँ तक कि बच्चों वो हमारे राष्ट्रपति को भी जवाबदेह नहीं होते हैं। तो हमें कौन-कौन से काम जो है वो चुनाव अभियानों के दौरान हम नहीं कर सकते, तो हम मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते। यानी कि हम किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते कि भाई मैं तेरे को दारू दूँगा, मैं तुझे जो है खाने का सामान दूँगा। इस प्रकार का कोई भी प्रलोभन आप मतदाताओं को नहीं दे सकते। आप किसी भी प्रकार की घूस नहीं दे सकते। आप उसके साथ किसी भी प्रकार की धमकी नहीं कर सकते कि तुझे जो है मुझे ही वोट देना है, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा। इस प्रकार की ज़ोर-ज़बरदस्ती, धमकी, लालच देना, ये कोई भी काम अगर मतदाता करता को किया तो आप जो है दंड के भागीदारी हो जाते हैं। उम्मीदवारों की यहाँ तक कि जो है वो टिकट भी जो है वो कट जाती है। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं माँग सकते। बच्चों हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म के नाम पर आप वोट नहीं माँग सकते हो। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, आप किसी भी प्रकार के सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप उसी समय पे विधायक हो या संसद हो, तो आप अपने जितने भी सरकारी संसाधन जो आपको सरकार के द्वारा मिले गए हैं, आप चुनाव प्रसार के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। आप जो है एक क्षेत्र में आप जो प्रचार कर रहे हो आप जो अपना अभियान चला रहे हो, उसको जो है बच्चों एक लिमिट होती है पैसों की, आप उसमें सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हो। जैसे लोकसभा चुनाव जो होता है एक क्षेत्र में, उसमें आप 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, और विधानसभा चुनाव यानी राज्य का अगर चुनाव हो रहा है बच्चों, तो उसमें आप सिर्फ 10 लाख रुपए तक ही उसमें खर्च कर सकते हो। इससे ज्यादा पैसे आप खर्च नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या-क्या चीज़ हम नहीं कर सकते? हम मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार की धमकी या घूस नहीं दे सकती, जाति या धर्म के नाम पर हम वोट नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जो है हम किसी भी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ में ही जो है एक क्षेत्र में 25 लाख रुपए से ज़्यादा जो है आप खर्च नहीं कर सकते प्रचार पर। बच्चों आप आपके चुनाव आयुक्त की ताकत को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चुनाव का जो दौर चलता रहता है बच्चों, उसमें जैसे ही आचार संहिता लगाता है, कौन लगाता है? हमारा चुनाव आयुक्त लगाता है। वो इतना ताकतवर होता है कि उस समय जो है हमारे जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं, वो भी जो है उस समय के लिए भंग हो जाते हैं। कुछ-कुछ जो है उस समय काम नहीं करते हैं। तो हमारा जो आचार संहिता होती है बच्चों, उसमें क्या कहा जाता है कि आप चुनाव प्रसार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान, अधिकारियों को चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़ी नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने के वादे नहीं कर सकता। यानी कि एक बार जो बच्चों चुनाव की अधिघोषणा हो गई, तो उसके बाद जो उस समय मौजूदा मंत्री है या कोई से भी स्थान पर मौजूदा व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार के चीज़ों का उद्घाटन नहीं कर सकता, शिलान्यास नहीं कर सकता। कोई से भी बड़े नीतिगत जो उसके निजी के लिए बहुत ज़्यादा फलदायक हैं, वो फैसले वो नहीं ले सकता है, सुविधाएँ देने के लिए जो है लोगों को फैसले नहीं दे सकता है। जैसे ही आचार संहिता लग गई है, उसके बाद आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते।
बच्चों जब आचार संहिता लगती है तब भी जो है वो बताई जाती है कि अब जो है आचार संहिता लग गई है, आप इन चीज़ों को काम नहीं कर सकते हैं और फिर जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है कि अब जो आचार संहिता है वो खत्म हो गई है। बच्चों अब जो है जब चुनाव का प्रचार हो गया है, टिकटें जो कट गई है, प्रचार हो चुका है, उसके बाद जो समय आता है किसका? मतदान करने का, जब आप जाके आपका वोट डालते हैं। तो बच्चों हमारे जो है आप जहाँ पर भी हमारे जो क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है वोट डलवाने के लिए। वहाँ पर जो है प्रत्येक मतदाता जो होती है सूची दी जाती है कि ये जो छोटा क्षेत्र है इस प्रकार का जो क्षेत्र है इसके जितने भी लोग हैं वो इस केंद्र में जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। वहाँ पर उन मतदाता की पूरी सूची दी जाती है। वहाँ आप किसी भी समय जो भी डेट निर्धारित की जाती है उस दिनांक को आप जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो है आप आपका वोट डालते हैं। बच्चों ये पता लगाने के लिए कि भई किसी भी इंसान ने दोहरा मतदान नहीं करा है, इस तरह की गतिविधियों से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हैं। पहचान पत्र आप लेके जाते हैं, आपको बनाकर सरकार देती है, जो आप लेके जाते हैं जिससे आप आपका वोट डालते हैं। इससे आपकी जाँच होती है, इसमें आपका फ़ोटो होता है, इसमें आपका नाम होता है, बाकायदा आपकी एंट्री होती है और साथ ही में बच्चों जब आप वोट डाल देते हो, उसके बाद आपकी उँगली पर एक ब्लू कलर का आपने आपके मम्मी-पापाओं के ऊपर के उँगली पर कभी निशान देखा होगा, इस प्रकार का निशान बना दिया जाता है ताकि पहचाना जा सके कि इसने जो है इसके पहले भी आज के दिन वोट नहीं दिया है। बच्चों इसके लिए मतदान करने के लिए हम बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बैलेट पेपर क्या होता है बच्चों? एक कागज की शीट होती है। उस पर जो है जितने भी चुनाव लड़ते हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उनके नाम दिए रहते हैं, उनकी पार्टी का नाम दिया होता है और आपको जिस भी पार्टी को वोट देना हो तो आप उसके आगे जो है ठप्पा लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर वोट देते हैं तो वो बैलेट पेपर वाला वोट होता है और बच्चों आजकल जो है हम एक अलग तरीके से वोट देते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से ये मशीन होती है, एक हम जो है गुप्त तरीके से वोट देते हैं, हम सबके सामने वोट नहीं देते हैं, एक अलग से पर्दा लगा के एक कमरा बना दिया जाता है जहाँ पर जो है इस प्रकार से एक मशीन होती है, इसमें सबके नाम दिए होते हैं बच्चों कि जो-जो भी उम्मीदवार होंगे, उनके यहाँ पे नाम दिए रहेंगे, उनकी जो है चिन्ह दिए रहेंगे, जो उनकी अ, जो चुनाव आयोग ने उन्हें जो चिन्ह आवंटित किए हुए हैं, जो उनकी पार्टी के जो चिन्ह हैं, वो वहाँ पे बने हुए रहेंगे। उसके बाद इनमें बटन होते हैं उसके आगे, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना होता है, आपको जिस भी उम्मीदवार को वोट देना होता है, आप इसमें जो है बटन दबा देते हैं ताकि इसमें जो है बाहर इससे जुड़ा हुआ जो इस तरीके की मशीन है, उसमें आपका जो वोट है वो काउंट हो जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। फिर बच्चों समय आता है मतगणना का, यानी कि आपने जब मतदान कर दिया है उसके बाद एक समय निश्चित होता है, एक दिनांक निश्चित होती है। वहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी उसके पहले तक बच्चों ये जो ईवीएम मशीन है वो बहुत ही सँभाल के जो है रखी जाती है। इस समय बच्चों एक और चीज़ ग ध्यान रखने की है कि जहाँ पर भी आप वोट देते हैं, वहाँ पर कोई भी आपका उम्मीदवार या प्रत्याशी जो है वो उसके अंदर एरिया जो है क्षेत्र उसके अंदर उस जगह पर नहीं आ सकता है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी कर्मचारी रहते हैं और साथ ही में जो है पुलिस आर्मी रहती है जो उनको निस जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जवाबदेह रहती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी डर धमका के किसी से भी वोट नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार से बच्चों जब मतदान हो जाता है तो ये जितनी भी ईवीएम मशीन है उन्हें बिल्कुल सुरक्षा के साथ एक जगह रखा जाता है। उनके प्रति बहुत कड़ी सुरक्षा दी जाती है कि वहाँ वहाँ से वो किसी भी प्रकार से चोरी ना हो जाए या कुछ और उनके साथ गड़बड़ी ना हो। फिर जब मतगणना का जो दिनांक होता है, इन सबको एक जगह लाया जाता है, एक ही क्षेत्र की जितनी भी होती है, फिर उन्हें जो है उनकी मशीनों से उनको गिना जाता है कि कौन-सी मशीन में कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर उसके बाद जो है, जो भी उम्मीदवार जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलता है, उसका नाम जो है घोषित किया जाता है। टीवी पर और इन पर ये पूरा सीधे लाइव प्रसारण जो है इनका चलाया जाता है, जिसमें सारे उम्मीदवारों की विजय घोषित की जाती है। अब बच्चों एक प्रश्न है
कि इनमें से कौन-सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है। हमने देखा कि आचार संहिता के दौरान, आदर्श चुनाव संहिता के दौरान किन-किन चीज़ों की का नियम का पालन हमें करना होता है। तो कौन-कौन से नियम थे वो? उनमें से हमको जो गलत है वो चुनना है। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपना निर्वाचित क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। क्या ये सही है बच्चों? ये उल्लंघन कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमने हमने आदर्श चुनाव संहिता में पढ़ा था कि जैसे ही चुनाव का जो है दिनांक तय हो जाती है, उसके बाद जो है कोई भी मंत्री या कोई भी पद पे, राजनीतिक पद पे अगर कोई व्यक्ति है, तो वो अपने क्षेत्र में किसी भी चीज़ का शिलालेख नहीं कर सकता, शिलान्यास नहीं कर सकता। तो अगर आप नई रेलगाड़ी को झंडा दिखा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अपना इसमें प्रचार कर रहे हो, इसलिए ये आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है। फिर बच्चों क्या था एक और कि एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचित क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा। हाँ, तो ये तो हर कोई कर सकता है। इस प्रकार के जो वादे हैं, ये आप चुनाव प्रसार के दौरान कर सकते हैं। तो ये उल्लंघन नहीं करता। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उम्मीदवार को वोट दिलाने की शपथ दिलाना, ये उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि हमने देखा कि आदर्श चुनाव संहिता में हमने पढ़ा था कि आप किसी भी व्यक्ति उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती मतदाताओं के साथ आप नहीं कर सकते। आप उसे कहीं पर भी ले जाके कोई भी शपथ वपथ नहीं दिलवा सकते। आप जो है उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं दे सकते, आप उसको किसी भी प्रकार की डर धमक नहीं दिखा सकते। तो ये उल्लंघन करता है।